ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड, अभिनय गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं आने वाला समय और 7:30 ढैया के पर्टिकुलरली कुछ राशि लग्न वालों के लिए ऐसा कुछ परेशानी और परिस्थिति बिगड़ेगा या बिगड़ चुका होगा, बिगड़ते हुए दिख रहा है, जिसका समाधान लोगों को करते करते एड़ी चोटी लगाते लगाते राहत मिलना मुश्किल हो सकता है। सबके साथ ऐसा होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुख्यतः अभी अगर सबसे ज़्यादा परेशानी का स्थिति दिखाई दे रहा है तो मेष और सिंह। तो मुख्यतः अगर सिंह राशि का बात करें तो कुछ ज़्यादा ही परेशानी भरा स्थिति दिखाई दे रहा है और कुछ लोगों का ऑलरेडी ये परेशानी शुरू हो चुका होगा, कुछ का परेशानी होने वाला है और किसी ऐसे राशि वालों का कुछ भी नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो से सभी को डरने का कोई कारण नहीं है और कुछ हद तक कुछ लोगों को उनके कुंडली के दशा अंतर्दशा के अनुसार राहत भी मिलेगा और कुछ लोगों को अगर उनका कर्म सही है, पास्ट कर्म अच्छा है, तो उनको कुछ नहीं होगा और अगर कुंडली बिगड़ा हुआ है और पास्ट कर्म गलत है तो भगवान बचाए, ये दिखाई दे रहा है। तो क्या क्या हो सकते हैं मुख्यतः अगर बात करते हैं, इसको और ज़्यादा गहराई से बात करें तो सिंह राशि, सिंह लग्न वालों के लिए कुछ हद तक धनु को भी आप ले सकते हो साथ में, लेकिन धनु का बहुत ज़्यादा समस्या नहीं दिखाई देने के बावजूद भी सिंह राशि का कुछ ज़्यादा ही। और उसके बाद पहला बात, आप कितना भी अच्छा बोल दो, अपना कितना भी बढ़िया से बढ़िया आप अपना फेवर में बोल दो या अपना मीमांसा देने के लिए कोशिश करो, लोग सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। आप जो चीज़ नहीं भी किए हो और बहुत अच्छा से अच्छा काम पास्ट टाइम में आप किए हो, लोग एक तरफ एक मुंह से आपका तारीफ करते थे और आज के डेट में निंदा, अपमान, बदनाम करने के लिए मुखर होके रहेंगे। कोशिश कर कर के उनको आप सफाई देते देते थक जाओ, सफाई सुनने वाले तो नहीं रहेंगे। और जो चीज़ आप कभी किए नहीं या जो सोच आपका सपना में भी ऐसे नेगेटिव सोच नहीं था या नहीं किए थे, वही सब बात आपके ऊपर झूठा लांछन लगेगा और जिसका परिणाम आप लोगों को सफाई देते देते थक जाओ, लेकिन कोई सुनने वाला, मानने वाला सामने रहेगा नहीं। इस बात को लेके आप खुद परेशानी रहोगे मेंटली और फिजिकली, ये भी दिख रहा है आने वाला समय में, या कुछ लोगों का ये हो चुका होगा। कई सारे स्थिति में आपको हार का सामना करना पड़ेगा, विफलता का सामना करना पड़ेगा। आप जानते हो ये काम ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, उल्टा के पटक देंगे, लेकिन जब करने के लिए आप जाओ तो उसी काम में सबसे ज़्यादा बाधा सृष्टि होना। तीसरा विषय बिंदु यह है कि जिसका कुंडली में लग्न, लग्नेश, राशि, राशेश या सूर्य या लग्नेश कहीं भी जाके पाप कर्तरी में फंसा है, पाप ग्रह युते, पाप ग्रह संयुते, या किसी भी लग्न के ऊपर 2 पाप ग्रहों से ज़्यादा का दृष्टि है, ऐसे लग्न राशि का अगर परिस्थिति परेशानी है तो कोर्ट कचहरी, माली मकदमा का झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, वाद विवाद
अतृप्तता, अशांति, आपके ऊपर लोगों का अशांति और आपका अशांति लोगों के ऊपर बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा सावधानी बरतना बड़ा जरूरी है। और अगर कुछ ज़्यादा परेशानी आपका रहा तो अगर इस समय आप शांतिपूर्ण ढंग से अपने समय और स्थिति को उपयोग करने के लिए नहीं सके तो मामा का घर में जाके रोटी सेकने का भी परिस्थिति आपके समक्ष आ सकता है। इसलिए दोनों को मैं यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी करता हूँ। ऐसे कोई भी आपके साथ वाद विवाद चल रहा है या लीगल इलीगल मैटर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका कोई कारण नहीं रहेगा, कोई और आपको फंसाया होगा, लेकिन आपका इनोसेंसी को प्रूव करने के लिए आपको एड़ी चोटी लगाने के बावजूद भी आपको समाधान मिलता हुआ नहीं दिखाई देगा। जिसके परेशानी में रात को नींद नहीं होना, तनावग्रस्त होकर पड़े रहना या क्या करें क्या ना करें इसका उत्तर नहीं मिलना, किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर पड़े रहने का भी परेशानी इस समय आपके समक्ष कुछ का सबका नहीं दिखाई दे रहा है। सावधान रहना चाहिए। जरूर ये ऐसे सडन कुछ ऐसा घटनाएं आपके ज़िंदगी में आउटब्रेक हो सकते हैं जिस आउटब्रेक को संभालने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और ये टाइम जोन अभी मार्च महीना से लेके 2027 तक का हो सकता है और किसी किसी का अभी से भी हो सकता है, बिफोर भी हो सकता है, आफ्टर भी हो सकता है। और मैं कहूँगा कि इस समय जो लोग भी कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, ज़मीन का हड़पना या किसी का ज़मीन मार के बैठे रहना, इलीगल पेपर बनाना, ऐसे कोई भी पेपर अगर आपके पास है तो उसका जितना जल्द हो सके शांतिपूर्ण समाधान करके उसको लीगल करा लीजिए, वरना आने वाला समय में लीगल प्रॉब्लम आपके साथ होते हुए दिखाई दे रहा है जिसमें बड़े सारे मान सम्मान का हानि, अपयश का सामना आपको करने का संभावना दिखाई दे रहा है। और ये जब आउटब्रेक होगा तो जिस समय आप ऑलरेडी पनिशमेंट जोन पे चले जाओगे, यानी कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, मामा का घर इत्यादि का एक्सट्रीम कंडीशन पे जाएगा, उस समय आप किसी को भी समझाओ या कितना भी पूजा पाठ जप तप हवन तवन तर्पण अर्चन मार्जन कर लो, उस समय आपको निराशा, हताशा, उदास इसी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, डरा किसी को नहीं रहा हूँ। और 100 में से 80% लोगों के साथ ये नहीं होगा। 20% लोगों के साथ जिसका कुंडली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेबल फैक्टर में है, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। इसलिए 80% लोगों को डरने का कोई कारण नहीं है। और जो लोग अभी तक शुभ कार्य करते करते आए हैं उनके साथ कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो लोग पास्ट लाइफ में अपने भाई का ज़मीन हड़पे हैं या किसी का लीगल इलीगल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और किसी का घर तोड़े हैं, ऐसे कंडीशन वालों को थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए होगा। प्लस अगर कोई किसी का पैसा ले लिया है, वापस नहीं कर रहा है और देख लेंगे दबंगाई है और हमारा कौन क्या ताड़ेगा मोड़ेगा उखाड़ेगा हम संभाल लेंगे, हमारा ये पहचान में है, हमारा नेता पहचान में है, हमारा दिल्ली तक हाथ है, हमारा सेंटर तक हाथ है, हमारा वो गुंडा बदमाश लोगों के साथ है हाथ है, उनको बोल देंगे तुमको ठोक देगा, पीट देगा, उखाड़ देगा, मोड़ देगा, ताड़ देगा, पिकाड़ के उल्टा के पटक देगा। ऐसे अगर मैं 20% लोगों का बात कर रहा हूँ, सबको चिंता करने का आवश्यकता नहीं है। ऐसे जिनके अंदर घमंड है, तमंड है, उग्रता है, दबंगाई है और नासमझी है, मूर्खता है, या आपके अंदर इस प्रकार के ताव है, भाव है, सांड है, तो शनि बाबा वो सब को तोड़ने वाले हैं। तैयार रह जाना। ये कंडीशन ऐसा दिखाई दे रहा है जहाँ मुश्किल से मुश्किल लोग भी यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। ये बात एकदम सामंजस्य रूप में रखे रहना चाहिए। और ये 7.5 ढैया के टाइम पीरियड में मैं कहूँगा किसी को विश्वास नहीं करना। जिसको भी विश्वास किए रहोगे वही पीठ पीछे छुरी चला देगा, नहीं चाहते हुए भी।
जिसको अपना समझ के, अपना मान के अलमारी का चाबी दे दिए थे, आपका गाड़ी का चाबी दे दिए थे, मोबाइल का पासवर्ड दे दिए थे, मेल आईडी का पासवर्ड दे दिए थे, या ऑफिस का है बोल के उसको पासवर्ड दे दिए थे। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, वापस ले आओ या पासवर्ड चेंज कर दो, वरना बिना फालतू का भांडाफोड़ में पड़ोगे। ये लिख लेना। मोबाइल में किसी का भी फोटो ब्लैकमेल करने के लिए या होने के लिए कहीं भी रखे हो, या किसी भी फेसबुक आईडी या सामूहिक लेवल पे ऐसा कुछ है, जितना जल्दी हो सके वापस लो, डिलीट मारो या फिर वापस ले आओ। आने वाला समय में कुछ भी चीज़ आपके अनकंट्रोल हो सकते हैं, आउटब्रेक हो सकता है, इसमें सावधानी रहना चाहिए। और जितना जल्दी हो सके आप किसी के साथ कोई भी मैटर डीलिंग विलिंग करने का बाकी है, पैसा पत्र देन लेन से लेके ऑफिशियल पेपर, पेन पेपर, सरकारी मैटर, किसी भी प्रकार का ऐसा मैटर है, जितना जल्दी हो सके इसका निपटारा कर देना ज़्यादा बेहतर है। मैं कहूँगा ऑल्टरनेटम करीब करीब अप्रैल मई तक के अंदर अंदर, अदरवाइज किसी भी प्रकार का नेगेटिव सिचुएशन का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर से कह रहा हूँ, 20% को 80% का कुछ भी नहीं होगा, उनको पता भी नहीं चलेगा। ये वीडियो खास उनके लिए है जिनका बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा ऑफिस है, बड़ा रजिस्टर मतलब एनजीओ है, बड़ा फैक्ट्री है, या किसी भी प्रकार के बड़ा फार्म है, या कोई नया स्टार्टअप वगैरह है। जिनको भी आप अपने आसपास देख रहे हो, विश्वास करके रखे हो, और आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा कुछ ताड़ेगा नहीं, मोड़ेगा नहीं, उखाड़ेगा नहीं, मेरा बहुत विश्वासी है, आंख मूंद के हम विश्वास करते हैं, वो भी अच्छा है, मेरा दोस्त है, मित्र है, ठीक उसी जगह से आएगा बम्बू और लगाएगा तंबू, और रोते रहोगे वहाँ शंभू, और बचाने वाला कोई नहीं रहेगा गंभू। तो ये लिख लीजिए, और इसके लिए आपको वर्तमान से शांति से और सावधानी से सोचना, विचारना, और अपने परिस्थिति को अभी से कंट्रोल में लाने का कोशिश करना चाहिए। मुख्यतः अगर कुंडली अफ्लिक्टेड है तभी होगा, नहीं है, कुंडली बहुत अच्छा है, राजयोग में है, तो संभवतः कुछ नहीं होगा। इसमें डरने का, भय करने का कोई विषय नहीं है। लेकिन एक बात बता देता हूं कि इस समय आपके पीठ पीछे ऐसे गुप्त शत्रु काम करने के लिए निकलेंगे। इस टाइम जोन ऐसा ही होता है, पीठ के पीछे ऐसे गुप्त शत्रु काम करने में एक्टिव हो जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन मेरा शत्रु है और कौन मेरा मित्र है, कौन मेरा अच्छा बोल रहा है, कौन मेरा बुरा बोल रहा है। कुछ लोग आएंगे आपके पास, मीठा मीठा बात बोलेंगे, आपका विश्वास जीतेंगे, आपके पास रहेंगे, और उसके बाद आपका बात बाहर लेके प्रकट करेंगे। आपको समझ में नहीं आएगा, जब समझ आएगा तो बहुत लेट हो चुका होगा, और उस समय आपको समझ में भी नहीं आएगा कि जिसको मैं अपना मन का बात, दिल का बात खोल के बोल दे रहा था, यही लेके बाहर घर का भेदी लंका ढाई कर रहा था। और जिस दिन आपको ये पता चलेगा उस दिन तक सब कुछ लेट हो चुका होगा, और तब तक आपके बहुत सारे गुप्त गुमर बात बाहर निकल गया होगा, जिसका परिणाम धनहानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान का हानि, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा, लीगल इलीगल फैक्टर में घुसना, या फिर ह्यूज अमाउंट ऑफ इकोनॉमिकल लॉस, या बिजनेस में लॉस, या धंधा चौपट होना, या बिजनेस बंद हो जाना, या ऑफिस बंद हो जाना। इस प्रकार के परिस्थिति आपके समक्ष आ सकता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 80% आदमी को डरने का कोई कारण नहीं है, 20% वालों के साथ बात कर रहा हूँ। देखो भाई, जो कुछ करता है उसी का फुटता है, जो नहीं करता है, कामचोर, ठग, आलसी बैठा हुआ है, धरती का बोझ, अनाज का दुश्मन, उसका कुछ होता ही नहीं है। ना उनका भला होता है ना बुरा होता है। सोया पड़ा रहे, खाता पीता नहीं है, वो खा लिया, पी लिया, ऐस मस्ती किया, उसके लिए कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे लाखों करोड़ों टर्नओवर ट्रांजैक्शन में काम करते हैं, बड़े संगठन चलाते हैं, और उसमें कहीं भी गाहे बगाहे जो भी छोटा मोटा भी अन्याय हुआ है, जिसमें श्रमिकों को गाली देना, अंडर वर्कर को किसी भी प्रकार का कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र, अहंकार, ईगो किए हो, तो कुछ नहीं, शनि बाबा सबका ले दे के टाली निकालेंगे, और टाली निकाल के फाइनल बिल बना देंगे कि भाई इतना ठोकाई होगा, इतना तुमको वापस करना पड़ेगा, इतना देना पड़ेगा, दे दो। तो दोगे किसको? पंडित लोगों को देना पड़ेगा, और कौन लेगा आपको? गवर्नमेंट तो लेने वाला नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा अभी से सावधानी के साथ, ठंडा दिमाग के साथ काम करेंगे तो कुछ नहीं होगा, पार हो जाओगे, नहीं तो बुरी तरह फंसने का योग दिखाई दे रहा है। और यहाँ तक भी फंस सकते हो, जो नेशनल इंटरनेशनल तक का भी बात चला जाएगा, विदेश तक भी बात चला जाएगा।
कुछ लोगों का ऐसा भी युति योग रहेगा जहाँ पर आप लोग समाज के सामने खड़े होकर नहीं चल सकते हो, मोबाइल फ़ोन उठाने का भी दम नहीं रहेगा, मोबाइल फ़ोन उठाने से डर लगने लगेगा या किसी से बात करने के लिए डर लगने लगेगा और मोबाइल बंद करके रूम में बंद होने का भी डर लगेगा। ये सब घटना जिनके साथ होगा उनके साथ सीवियर डिप्रेशन जैसे कंडीशन आपके साथ आ सकता है। मेंटली आप बात विवाद करने का ताकत भी नहीं रखोगे, कोई बात करे तो आप चिढ़ जाओगे, कोई बात करे या आपसे कोई समझने सोचने आए तो आपके अंदर झिंझलापन आ जाएगा। आप अपने घर वालों को भी ऐसे आंसर दोगे जो कि खुद घर वाले अशांत हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे और उनको भी समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। और कुछ ऐसे आउटब्रेक हो सकता है जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप और ऐसे कुछ हैं, वो बड़े सारे पर्दाफाश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उनको शांति करके रखना बहुत ज़रूरी है। विश्वास नहीं करना, कोई भी पागल होके बड़े ज़ोर से झटका दे सकता है। तो इस क्षेत्र में थोड़ा सा पेशेंस और धैर्य के साथ हैंडल करना है। जितना ज़्यादा मुंह चुप रखोगे उतना ज़्यादा सफलता मिलेगा। ज़्यादा बकबकाओगे ना तो वो वहीं ही आपके ज़िंदगी में समस्या का सामना कुछ ज़्यादा ही, मतलब इस समय क्या होगा, जैसे कुछ किसी को अच्छा से समझाने का कोशिश करोगे वो उतना ज़्यादा पेचीदा होते जाएगा। जैसे कुछ आप सोचोगे कि मैं अपने ही दम पे कुछ समाधान निकाल दूंगा, जहाँ समाधान निकालने के लिए जाओगे या जिसको पकड़ोगे वही देखना पीठ पीछे आपको छुरी मार देगा। छुरी मतलब कोई ओरिजिनल लोहे का औजार नहीं मारेगा, मतलब आपके साथ धोखा कर देगा। आपको वो समझने से पहले आपके साथ परेशानी और पर्टिकुलरली एक प्रकार का मानसिक अवसाद जिसको बोलते हैं, सोचने समझने में कमी, विकल्पन, ये होगा 5% वालों को, सबको नहीं होगा। 5% लोगों के साथ ऐसा एक्सट्रीम कंडीशन हो सकता है। तो इसका रेमेडी इतना ही है कि जितना जो भी शनि 7.5 रिलेटेड बेसिक रेमेडी है, ढैया रिलेटेड बेसिक रेमेडी, पिपलगछ इत्यादि का, वो करते रहना है। जाप, मेडिटेशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी आपके कुंडली के ग्रह स्थिति के अनुसार हर एक आदमी का अलग अलग रेमेडी रहता है। आप अपने कुंडली के शनि का पोजीशन को देख लेना, दशा अंतरदशा को काउंट कर लेना, गोचर के साथ मिला लेना और उसी हिसाब में स्पेशल रेमेडी आप करते जाना, तो शायद कुछ राहत और रक्षा मिल सकता है। और दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर ये होता है कि ये जो कंडीशन ऑफ लाइफ जिसको बोलते हैं, उसमें हर एक आदमी का ज़िंदगी में प्रत्येक मनुष्य है तो गलती तो करता ही है। जितना ज़्यादा अपने गलतियों को मान लेंगे उतना बेहतर है। नेक्स्ट ये बिंदु रहता है कि आपका कुंडली के अनुसार जो भी पेंडिंग प्लानेटरी पोजीशन दोष वगैरह है, किसी के कुंडली में काल सर्प है, पितृदोष है, किसी के कुंडली में श्रापित दोष है, किसी के कुंडली में दैवी प्रकोप दोष है, ये सब पकड़ के बैठे हो और अभी तक आप ग्रहों को उनका फल नहीं दिए हो, रिटर्न नहीं किए हो, तो फिर आपको कोई माफ़ी नहीं है, वो फलित तो होगा ही होगा। तो जिसके लिए कि आपको थोड़ा सा अपने कुंडली के अनुसार जो भी पुराने दोष पड़े हुए हैं उन सब का शांतिकरण अगर आप करा देते हो, मुक्ति मिल जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।